अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अभी हम 9th की एक्सरसाइज करेंगे 4.1। फोर्थ हमारा यूनिट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें हम आपको जो बेसिक पॉइंट्स बताएंगे ना, आप मेहरबानी करके उनको आपने याद रखना है, तो आपके लिए एक्सरसाइज भी बहुत आसान होगी और मैथमेटिक्स के आगे की एक्सरसाइज भी बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, आपने ये देखना है, गौर करना है। आपने चंद बातें याद रखनी हैं। वो चंद बातें क्या हैं वो गौर से देखें। आपने सवाल को पहचानना है और उस पहचान में हम आपको यहाँ लिखकर बता रहे हैं कि हमेशा ये आप जानते हैं, ये फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये रहा FT फर्स्ट टर्म है, ये MT मिडिल टर्म है और ये LT लास्ट टर्म है। ठीक है, अब हमारे पास इन तीनों टर्म में से हम ज़्यादा जो यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे हमें ये देखना है। इसके लिए आपके पास दो शराइत हैं, जो पूरी होंगी तो आप फ़ौरन जो है, जो दो रकमों का होल स्क्वायर का फार्मूला है, आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला भला? हम ये आपको फार्मूला बता देते हैं, आपने पीछे बहुत यूज़ किया हमने वो फार्मूला। कौन सा फार्मूला? देखें, ये फार्मूला है A+B होल स्क्वायर। क्या होगा? फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर। और जब इसे हम खोलेंगे तो A² प्लस 2AB एंड प्लस B², ये फार्मूला यूज़ होगा। आप देखें, ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म थी और मिडिल अपने आप आ गई। ठीक है, इस फार्मूले के यूज़ करने के लिए तब ऐसा हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम उस क्वेश्चन को पहचान कर और डायरेक्ट हम यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके लिए हमारे पास शराइत है, हमने जब भी सवालात किए तो आपको मालूम है, हम यहाँ कहते हैं हमेशा प्लस। हमेशा ये फार्मूला वहाँ अप्लाई होगा जब लास्ट टर्म के साथ हमेशा प्लस होगा। हो सकता है क्वेश्चन में सेटिंग थोड़ी सी आउट हो, तो आपने उसको सेटिंग में ले आना है। दूसरी बात, एक तो ये कि फर्स्ट और लास्ट दोनों प्लस हों, उसके बाद दूसरी शर्त ये है फर्स्ट और लास्ट दोनों का स्क्वायर रूट बने। स्क्वायर रूट समझते हैं ना, 1 × 1 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 6 6 ज़ा 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 7 7 ज़ा, मीन्स सेम 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 जो होते हैं वो इनके स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो आपको इनका ये स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, यानी फर्स्ट और लास्ट जो है दोनों का स्क्वायर रूट हो और दोनों के साथ प्लस का साइन हो। ठीक है, आपको समझ आ गई बात? यानी हमें क्या करना है, हमें ये 2 देखना है कि ये दो क्वालिटीज़ जो हैं क्वेश्चन में हैं और ये दो हमारी रिक्वायरमेंट हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट मौजूद हैं तो हम उस पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है। अब हम सवाल को ज़रा चेक करते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने हर क्वेश्चन को ऐसा ही चेक करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट कहना है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट आपने क्यों कहना है? क्योंकि आगे चल के आपके पास ऐसे सवालात आएंगे जिसमें सिर्फ 2 ही रकमें होंगी, जिसमें 3 होंगी नहीं। तो हम आप ये नहीं कह सकते कि उसमें 3 इसकी जो है तो वो होंगे आप पार्ट्स, उसमें सिर्फ 2 पार्ट्स होंगे और 2 पार्ट्स में ही आपने पहचानना है। और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी जो है कवर हो जाएंगी अगर आप ये वाली बात याद रखेंगे। ठीक है, अब ये है कि वैसे क्वेश्चन हम आगे चल के मैथमेटिक्स में आएंगे तो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम इसी पर बात कर लेते हैं। जी, हमने आपको क्या बताया है, आपने इस बात को याद रखना है, इसी में आगे चल के अभी आ जाएगा। क्या है? 2 शराइतें, अगर फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर रूट हो और दोनों के साथ प्लस हो तो हम चेक कर लें। ठीक है, देखिए प्लस प्लस, पहले साइन चेक करते हैं, प्लस प्लस, ये देखिए इसमें प्लस प्लस, मिडिल के फर्स्ट और लास्ट की बात हो रही है, फर्स्ट प्लस और लास्ट कहाँ है इसमें? ये देखिए इसमें 2 ही आपको टर्म दे रखी हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस और ये प्लस हो गया ये। अब यहाँ चेक करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 रकमें हैं, इनका थोड़ा सा मेथड आगे से जाके थोड़ा चेंज होगा। अब चेक करते हैं, हमने जो आपको बात बताई उस पर जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए प्लस 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 प्लस। ठीक है, यहाँ भी प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस। अब ये आपको क्लियर हुआ, ये भी देखे प्लस प्लस। अब आपको ये क्लियर हुआ अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों प्लस हों। अब स्क्वायर रूट चेक करें,
स्क्वायर रूट देखें, यहाँ से तो हम फैक्टर करेंगे, यहाँ से इनमें से तो हमें सिर्फ ये कॉमन निकालना है और हमारा हो जाएगा, तो ये इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये तो कॉमन वाले हैं। अब ये देखें फैक्टर क्या है, ये 4 रकमों वाला है, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 36 का क्या हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 1 का क्या होगा 1 1 ज़ा 1, 1 के लिए आप याद रखें 1 का स्क्वायर रूट भी होता है और क्यूब रूट भी होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 2 ज़ा 4, 81 का क्या होगा 9 9 ज़ा 81, 64 का 8 8 ज़ा 64, हो गए 8 8 9 9, ठीक है। ये 25 25 और ये 4 का भी स्क्वायर रूट है, इसका पावर का भी। समझ आ गई है बेटा बात। अब हम सवालात करें। अब हमें इन सवालात करने में सबसे पहले तो जहाँ भी आप फैक्टर्स का देखेंगे ना पोर्शन, कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपने पहला काम ये करना है, अपनी एक आदत बना लेनी है। अगर उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा तो आप समझ लें कि आपको क्या करना है। हम आपसे पूछेंगे कि बेटा आपको अब क्या करना है, अगर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो आप सोचें आपको क्या करना है। हमने आपको बताया आपको क्या करना है, तो क्या करना होगा, कॉमन लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉमन लेना है, तो आपको तभी यहाँ कॉमन सिखाया जाएगा जी। अभी देखें हमारे पास है कॉमन, बहुत इजी है, आप देख लीजिएगा। टेबल पढ़ के कॉमन निकालना है, ठीक है, प्लस माइनस करके कॉमन नहीं निकालना है, टेबल पढ़ना है और फिर कॉमन निकालना है। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, यहाँ से देखें जी क्या हो जाएगा हमारे पास। ये एक्सरसाइज कौन सी है, 4 पॉइंट, हमने लिखा है यहाँ 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है, बेसिक एक्सरसाइज है ये जी। इसमें क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज तो हमें करना है लेकिन हम स्क्वायर रूट देखेंगे ना। अब हम फर्स्ट अपना देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है इसमें, ठीक है। फर्स्ट है भाई 4x प्लस 16y, फर्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है, क्या है 4x प्लस 16y एंड प्लस 24z जी। हम कैसे करेंगे इसे, ढूंढे स्क्वायर रूट, दोनों पूरी होनी चाहिए बातें। अगर दोनों पूरी होंगी तो फिर आप वो फार्मूला लगाएंगे, ऐसे ही नहीं होगा फार्मूला, ठीक है, दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या फर्स्ट का स्क्वायर रूट है 2 2 ज़ा 4, लेकिन एक्स पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 24 स्क्वायर रूट किसी का भी नहीं है और जेड पर भी स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन लेना है। टेबल पढ़ के, क्या 4 के टेबल में 16 आता है, क्या 4 के टेबल में 24 आता है, आता है, तो इसका मतलब हमने 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाई, x, इसके पास है x नहीं है, इसके पास है x नहीं है। जब एक x ही नहीं है तो y तो यकीनन नहीं है और z भी नहीं है। इट मीन्स हमारे पास क्या बन गया, जो कॉमन नहीं थे वो अंदर ही रह गए और यहाँ क्या आ जाएगा 4y, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 एंड प्लस क्या है 6, 4 6 ज़ा 24 और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर z आ जाएगा और ये आंसर है। कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पोर्शन में आपको सिर्फ कॉमन निकालने हैं। आपको क्यों ये सिखाया जा रहा है, ताकि आपको ये वाली बात याद रहे कि हमें जब किसी सवाल में कुछ भी ना बन पाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेना है आपने जी। अब सेकंड हम करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x² y एंड प्लस 4x² y² एंड z। चेक करें, चेक करते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये है, देखें ये नहीं है। इट मीन्स आप ये काम नहीं कर सकते। फर्स्ट और लास्ट दोनों में प्लस का साइन भी, लेकिन दोनों का स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे, क्या इसमें है एक्स स्क्वायर, जी है, क्या इसमें है एक्स स्क्वायर, जी है, तो एक तो एक्स स्क्वायर निकाल लें, और कुछ इसमें है ही नहीं तो यही निकलेगा। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 प्लस का साइन, 3 रह गया और ये बाहर आ चुका है और y आ जाएगा एंड प्लस क्या है 4 ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया कॉमन में, y² और z, और यही आंसर है, ठीक है। अब आपको कॉमन ही ले लेके बताएंगे ये, क्योंकि आपको ताकि ये पता रहे कि भाई हमें कॉमन लेना है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि कुछ भी ना बन पाए, कोई फार्मूला ना लगे, तो हमें कॉमन लेना है। अब हम करते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, 3pqr
3PQR and plus 6PQPQNT and plus 3PQS। जी चेक करें, क्योंकि शेप तो एक जैसी है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। पहले और आखिरी का प्लस का साइन है, देखें 3 का स्क्वायर रूट नहीं है एंड 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं। इट मीन्स इससे तो ये नहीं होगा फार्मूले से, तो कॉमन निकालें। 3 इससे निकल जाएगा, इसमें से भी 3 2 ज़ा 6, इसमें से भी। चलें जी, हमने 3 ले लिया। अब P क्या सबके पास है जी, P सबके पास है, हमने ले लिया। Q क्या सबके पास है जी, एक Q है, यहाँ 1 Q है, यहाँ क्या है, यहाँ भी Q है, हमने Q भी ले लिया। R क्या सबके पास है, R इसके पास है, R इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। इट मीन्स R कॉमन नहीं आएगा। 3P भी आ गया है और Q भी आ गया और ये R हो गया, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो गया, P भी आ गया, Q भी आ गया, ये T होगा, प्लस 3 बाहर आ गया, P बाहर आ गया, Q बाहर आ गया और ये क्या है, S है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी क्या यहाँ भी हमने इस तरीके से कर लिया। 3 के बाद क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या है। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमें, फोर्थ थोड़ा सा ज़रा सा चेंज है। 9QR और ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस 18Q स्क्वायर R स्क्वायर और क्या है एस स्क्वायर एंड प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये है फोर्थ क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या कोई कॉमन ब्रैकेट है। देखिए ये कॉमन ब्रैकेट, ये और ये कॉमन ब्रैकेट, और ये दो रकमें हैं क्योंकि इन्हें ये प्लस का साइन अलग करेगा। बाकी देखिए सब मल्टीप्लाइड है, सब मल्टीप्लाइड है। तो जब ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि क्या इनमें कुछ कॉमन है, उसे आप बाहर निकाल लें। अब आपको नज़र आ रहा है कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ये देखिए ये कॉमन है, एस स्क्वायर एंड प्लस टी स्क्वायर, ये कॉमन है, हमने ये बाहर निकाल लिया। अब जो बच गया एक तो यहाँ ये बचा है 9QR प्लस का साइन, और यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, यहाँ बचा हमारे पास 18Q स्क्वायर एंड R स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब हम तो ये समझेंगे कि भाई यही आंसर है, लेकिन आप देखें क्या फिर मज़ीद कुछ कॉमन है क्या। अगर दोबारा से कुछ कॉमन है तो उसको आप कॉमन निकाल लें। अब हमने इसको तो ऐसा ही छोड़ दिया, यहाँ से हम देख लेते हैं एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमने ऐसा ही रख दिया। अब यहाँ क्या कॉमन है, ये तो ब्रैकेट में आ गया 9 के टेबल में 18 आता है जी, आता है 9 हमने ले लिया। Q इसके पास है, Q एक मरतबा बाहर निकाला, R इसके पास है, R एक मरतबा बाहर निकाला। अब 9QR पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं मीन्स 1, फिर 9 2 ज़ा 18, एक Q बाहर आया, एक Q यहाँ बच गया है, एक R बाहर आया, एक R बच गया है, तो यही आपका आंसर है। अब इसे अगर आप सेट करके रखेंगे तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, इक्वल डाल दीजिए, ये सब जो होते हैं साथ हमने इक्वल करना पड़ता है। अभी हम क्या करें, हम इसको 9QR को बाहर लिख दें, आपकी मर्ज़ी इसे लिखें या इसे लिखें, एस स्क्वायर एंड प्लस टी स्क्वायर लिख दिया, और साथ में क्या डाला हमने 1 + 2QR हमने ये डाल दिया, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, मीन्स आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ कॉमन ही लिया जा रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं है। कॉमन से सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ये वाले फर्स्ट पार्ट के कि आपने कॉमन लेना है और आपने सवालात कर लेने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है हमारा फोर्थ के बाद अब हम फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ यहाँ कर लें, फिफ्थ यहाँ पर कर लेते हैं। फिफ्थ देखिए क्या है, हमें दिया है जी, दिया है जी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स एंड ऑब्लिक क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड ऑब्लिक 8 एंड प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब एंड ऑब्लिक 12। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें से कुछ कॉमन देखना है, ऑब्लिक में ऊपर नीचे कहीं भी जो भी कॉमन होगा आप उसको कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अब कॉमन हम देखें क्या है हमारे पास कॉमन, देखें भला क्या है कॉमन। हम देखें सबसे पहले हमारे पास 16 8 और 12, इनमें से क्या कॉमन निकल आएगा, कुछ निकलेगा कॉमन, कुछ भी नहीं निकल रहा है कॉमन। तो आप क्या करेंगे, इसका आप देखें एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे आएगा, हम यहाँ ले लेते हैं 16 लिया, 8 लिया और 12 लिया। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा, एलसीएम अगर आप तरतीब से रखते हैं तो यहाँ बल्कि ऐसे ही रख ले, चले कोई बात नहीं, 2 से करें, क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, हो गया 2 से। फिर 2 से करें, क्या होगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है,
फिर 2 से कर लें, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और 3 ऐसे ही लिख दें। फिर आप क्या है 2 से कर लें, 2 1 ज़ा 1 एंड 3 ऐसे ही लिखें। और फिर आप 3 से कर लें, 1 1 एंड 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम बना, यानी कितना 4 टाइम 2 है और 3 है। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 48। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आया 48। अब यहाँ आपने थोड़ी सी केयर से ये काम करना है, आप इसे यूँ इकट्ठा रख दें और एलसीएम क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 48। ठीक है, अब बेटा आपने याद रखना है कि 48 और 16 को आपस में डिवाइड करें। जब आप 48 और 16 को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास आएगा इसका आंसर 3, यानी 48 रखें अंदर और 16 रखें बाहर और टेबल पढ़ें तो कितना हो जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। हमने 3 यहाँ रखा। ठीक है, यानी इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर है वो ऊपर आएगा एंड इनटू क्या आएगा, ऊपर साथ में जो रकम दे रखी है वो वैसी ही आ जाएगी। माइनस 8 और 48 को आपस में डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 आया और क्या है, ऊपर वाली ये रकम हमने ऐसे ही रख दी है, ये ऐसे ही रख दी, प्लस का साइन। 48 और 12 को आपस में डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा आंसर। और आपने x² एंड z³ आपने ऐसा ही रख दिया। ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया। अब आप थोड़ा सा यहाँ गौर से देखेंगे बेटा, अब क्योंकि ये एलसीएम देखे सबका है, एक का नहीं है, ये एलसीएम इन तीनों का है। अब यहाँ आपने थोड़े केयर से चलना है। ठीक है, कैसे चलना है, आपने इंसाफ करना है। एक चीज़ जो सबकी है तो हम किसी एक को तो नहीं बांट सकते ना, हमने वो सबको देनी है कि भाई आप सब खुश रहो, नाराज़ ना हो। हम आपको सबको दे देते हैं, तो हम सबको दे देंगे एलसीएम। किस तरीके से देंगे एलसीएम सबको, आप ये लिख देंगे इसमें एलसीएम कि सबको आपने दे दिया। कैसे भला जी, इस तरीके से कि आपने ये रकम लिखी, देखें 3z² x और इसको आपने 48 दे दिया, माइनस डाला आपने 6x² z² डाला और इसको भी 48 दे दिया। ठीक है, एंड प्लस 4x² डाला, z³ डाला और आपने इसको भी 48 दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इनको कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब ये हमारे पास 3 है तो क्या कैंसिल करने से क्या बनेगा भला। ठीक है, ये आ गया 1/16। यहाँ से कैंसिल करें, 6 को 48 से कैंसिल करेंगे, यही जो टेबल हमने पढ़ा था और आपको कहा था कि आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 को 6 1 ज़ा और 6 8 ज़ा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को कैंसिल कर दें तो 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बना है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन तो हम लेते हैं बाद में। एक काम बेटा एक वक्त में करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, z² x आ गया एंड ऑब्लिक आ गया 16, माइनस यहाँ क्या आ गया x² और z², ये रहा। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है एंड ऑब्लिक में क्या आ गया, इसे कैंसिल किया तो ऑब्लिक में 8 आया एंड प्लस यहाँ भी हमारे पास क्या है, क्या बचा है, x² है एंड z³ है एंड ऑब्लिक में क्या हमारे पास 12 है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम देखें क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आप कॉमन ले लें। क्या 4 के टेबल में 8 आता है, 16 आता है, 12 आता है ना सब कुछ, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या हम कॉमन लेंगे, हम पहले ऊपर देखें z², यानी z सबके पास है। z से पहले अगर हम x ले लें तो क्या ख्याल है, ABC सीधी नहीं हो जाएगी, XYZ होता है, एक x² और स्क्वायर मीन्स हमने 1 एक तो हमने x ले लिया और z क्या है, हमने स्क्वायर ले लिया, हो गया। एंड ऑब्लिक में यहाँ हमने 4 ले लिया कॉमन, 4 टेबल पढ़ के इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि 4 के टेबल में ये सब आते हैं। अब ऊपर हमारे पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ हमारे पास बचा है एक, तो हमारे पास यहाँ ये बच गया है। ठीक है, z² है, z और ये x, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, नहीं भाई कुछ भी नहीं बचा। चलो जी, अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं 1, कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लिखा एंड 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, माइनस था हमने माइनस लगाया, एक x बाहर आ गया, एक x बच रहा है, z² था पूरा बाहर आ गया
ओनली x बचा, और 4 टू ज़ा 8 प्लस का साइन। अब 12 है तो 4 हमारे पास क्या होगा, 4 3 ज़ा 12 हो गया, एक x बाहर आ गया, एक बचा, z स्क्वायर बाहर आ गया और एक z बचा, मीन्स क्या x बचा और एक z बच गया, और आपके पास क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ज़रा सा थोड़ा सा मामूली सा बढ़ा दे दिया था और कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये आ गया होगा समझ में, क्योंकि इसमें एलसीएम वाला है तो कोई नई बात तो है नहीं। आपने पीछे एलसीएम वाले काफ़ी सवालात किए हैं, इसलिए परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए क्वेश्चन कितने भला, ये हमने कर लिए हैं 5th तक कर लिया है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। 6 है इसमें जी 6 भी है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 के लिए यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा वो भी नहीं है आसान बिल्कुल। ठीक है, आसान है, क्योंकि आपको यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि जब भी फैक्टराइजेशन के आपके पास कोई भी सवालात आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने अगर कोई फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं हो रहा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हाँ कॉमन लेना है। शाबाश, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो आपने कॉमन लेना है, कॉमन के बाद अपने आप ही क्वेश्चन चलने लग पड़ेगा और आप आराम से कर लेंगे। जी अभी हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो दे रखा है इन्होंने 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन लिखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखें 6 क्वेश्चन है ax माइनस वाई, ठीक है, इसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसके बाद प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। अब देखिए हैं तो तीनों रकमें, अब फर्स्ट और लास्ट के साथ प्लस का साइन है, लेकिन देखिए इसका स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे ही हमारा ये फार्मूला पूरा उतरेगा तो मेथड हम आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन आपको यह नज़र आ रहा है कि इसमें तीनों ब्रैकेट सेम हैं। जब तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो समझ लें वो कॉमन वाली कहानी, और कॉमन आ चुका है उसमें, इन्होंने खुद ही आपको कॉमन लेके बता दिया हुआ है। तो आप कॉमन को लिख दें पहले, कॉमन को हमने लिखा एक्स माइनस वाई को हमने पहले लिख दिया, और बाकी आप सबको मिला दें। हम कैसे मिलाएंगे, ये बाकी ए लिखा, माइनस का साइन डाला, ए स्क्वायर बी लिखा, और ये तो बाहर जा चुका है, प्लस का साइन डाला, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने डाल दिया। ठीक है, हम तो एक तरह से काम कर चुके, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है, तो हमें कॉमन फिर देखना है। जी बिल्कुल कॉमन है, एक्स वाई हमने ऐसा ही लिख दिया। यहाँ देखिए ए सबके पास है, ए को बाहर निकाल लें, कुछ भी नहीं, 1 माइनस एक ए बाहर आ गया, एक ए बचा और बी, और प्लस का साइन, एक ए बाहर आ गया, एक ए और बी स्क्वायर बचा। ठीक है, ये हो गया। अब इस ए को पहले लिख दें आप, हमने लिखा ए एक्स माइनस वाई लिखा, और साथ में क्या लिख दिया, 1 माइनस ए बी एंड प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी मीन्स आपका पहला पोर्शन उन्होंने आपको बताया कि आपका कॉमन का पहला पोर्शन है और आपने हर एक में कॉमन लेना है। हम बेटा कोशिश करेंगे कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करें, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसमें भी फिर वो सपोर्ट नहीं करता है सेल। तो हम देखते हैं कितने सवाल हम कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे। बस आप गौर से समझते रहें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम कर लें और कुछ सीख जाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, कॉमन की कहानी चल रही है, तो कॉमन की कहानी में आपने क्या करना है। अब देखिए 4 रकमें आ रही हैं, 4 रकमों में तो 2 का फार्मूला लगेगा नहीं। 2 का फार्मूला हम किसे कहते हैं, होल स्क्वायर वाला है ना, ये वाला जो अभी आपको हमने बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसे कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्ट लिख दें ए प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास 2 रकमें या 3 रकमें या 4 रकमें भी होंगी, लेकिन शर्त वो ये पहली और आखिरी के साथ प्लस का साइन होगा तो ये लगेगा। अभी हम देखते हैं हम क्या करें नेक्स्ट। इसके बाद दोबारा से हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्वेश्चन लिखते हैं 7x प्लस एक्स जेड। क्या बोला, 7x नंबर 1 2 का 7x एंड प्लस
एक्स जेड प्लस 7z एंड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी बात वही है। हमने आपको कहा कि आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप अगर 3 रकमी 4 रकमी स्क्वायर रूट की कहानी है, स्क्वायर रूट तो है नहीं है, जब नहीं है तो आप पेयर कर लें। ये रहे, आपने पेयर कर लिए। अब इसमें शर्त यह है कि आपकी ब्रैकेट एक जैसी आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम चल रही हैं तो इसमें इट मीन्स आप सही जा रहे हैं, और अगर गड़बड़ है तो फिर आप सही नहीं है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, आप कॉमन निकालें। कुछ है कॉमन? जी बिल्कुल, एक्स कॉमन है। क्या बचा? 7 प्लस जेड बच गया। जो साइन है वो लिख दें यहाँ पर। क्या कॉमन है? जेड कॉमन है। क्या बचा? 7 एंड प्लस जेड बच गया। देखिए पहचान है, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई। इट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं। 7 प्लस जेड कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखें, इन्हें आप मिला के लिख दें, एक्स प्लस जेड आप लिख दें। ठीक है, और यही आपका आंसर है। आसान है ना बेटा? इसके बाद सेकंड का हम दूसरा कर रहे हैं। सेकंड का सेकंड क्या दिया इसमें? सेकंड का सेकंड है आपके पास 9a स्क्वायर बी, 9a स्क्वायर बी प्लस 18 ab स्क्वायर माइनस 6ac एंड माइनस 12 bc। ठीक है, अभी देख लें, इसमें स्क्वायर रूट की कहानी है, लास्ट के साथ माइनस है और 4 रकमे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप पेयरिंग कर लें। एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, निकालें अगर कुछ कॉमन है तो। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जी? 9 की टेबल में क्योंकि 18 आता है, 9 को बाहर निकाल लें। ए दोनों के पास है, बाहर निकाल लें। बी एक एक मरतबा है, बाहर निकाल लें। अब यहाँ क्या देखें, ए स्क्वायर में से ओनली ए बचा, 9 भी बाहर आ गया, बी भी, और एक ए बाहर आया। और प्लस क्या है, 9 2 ज़ा 18, ए बाहर आ गया और ये बी। ठीक है, ये बना। माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें। 6 का टेबल, 6 बाहर निकाल लें क्योंकि 6 के में 12 आता है। और क्या आपके पास? और सी है, इसमें सी को अगर बाहर निकालें, देखें क्या है, सी अगर बाहर आ जाता है आपके पास क्या बच गया? यहाँ पर यहाँ आपके पास क्या बचा है? ए बचा। हमने ए को लिखा, माइनस माइनस प्लस बन गया, और 6 2 ज़ा 12। हमारे पास क्या बचा? सी बाहर आ गया और हमारे पास बी बचा। हम चेक करें क्या ब्रैकेट एक जैसी हैं? जी बेटा देखें, ब्रैकेट सेम है। कॉमन ब्रैकेट को पहले लिख दें और ब्रैकेट्स के बाहर जो है उनको मिला के लिख दें। 9ab माइनस 6c, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप देखें ये भी बिल्कुल वैसा ही और बहुत आसान है। ये थोड़े आसान सवाल हैं तो ये शुक्र है जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन दिए होते हैं इन्होंने। जी इसके बाद थर्ड देखें क्या है हमारे पास। थर्ड है 60 माइनस 12p प्लस 4tp माइनस 8pq। ठीक है, यहाँ भी देखें वही बात जो हमने आपको बताई। क्या फर्स्ट और लास्ट के साथ प्लस है? क्या स्क्वायर रूट बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करें, आप कॉमन वाली कहानी करेंगे, पेयर कर लें। पेयर करके जो कॉमन बनता है वो कॉमन निकाल लें। क्या यहाँ कॉमन है? 6 के टेबल में 12 आता है, 6 को ले लें बाहर। और क्या टी है इसके पास? नहीं है तो छोड़ दें इसको, ओनली 6 आएगा। क्या बचा यहाँ? टी माइनस 6 2 ज़ा 12 और ये पी बन गया। प्लस 4 है यहाँ पर, 4 आप बाहर निकाल लें। क्या 4 के टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है। टी यहाँ पर है, यहाँ पर है? नहीं है। पी यहाँ है, दोनों में है तो पी को बाहर निकाल लें। ठीक है, आपके पास यहाँ क्या बच गया? टी बच गया। माइनस का साइन क्या है? 4 2 ज़ा आपके पास 8 बन गया। और क्योंकि क्यू बाहर निकाल चुके, और ये क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हम पी को बाहर निकाल चुके। और यहाँ क्या हमारे पास बच रहा है? यहाँ हमारे पास क्यू एक मिनट, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है किसी क्वेश्चन में, कुछ वैल्यू लिखने में। 6t हो गया, ठीक है, 12p हो गया, 4tq है ये q। ठीक है, ये q है। इसे यहाँ पर क्या आया बाहर? q बाहर आ गया, q बाहर आ गया। जब q बाहर आया तो हमारे पास क्या बच गया? t बच गया। और ये q बाहर आ गया तो ये p, क्योंकि देखिए हमें पता चल गया ना कि हमने किसी p को q या q को p लिख दिया क्योंकि ब्रैकेट एक जैसी नहीं आ रही थी। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस माइनस
माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस, दोनों देखें माइनस है और कॉमन है, एक जैसी ब्रैकेट है। ब्रैकेट को पहले लिख दें या आप बाद में लिखें, आपकी मर्जी है। कॉमन ब्रैकेट को इन्हें मिला के लिख दें, क्या हो जाएगा 6 + 4Q, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, देखें कितने आसान है, बहुत आसान है सवाल, क्योंकि कॉमन लेना है ना, कॉमन में तो कुछ भी नहीं है ना। ये आपको ज़्यादा आसानियों के बाद ही तो इंसान फिर मुश्किलात में से जाता है ना, तो इसलिए आप आसानियों से ये सवाल कर लेंगे तो आगे आपको बहुत इजी लगेगा ये। ठीक है जी, अभी क्या होगा हमारे पास इसमें, नेक्स्ट है थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है M4। अब इसी से लिख लेते हैं पेन से, पेन इतनी बार बदलेंगे तो टाइम भी जाता है। फोर्थ हम इसी से लिख रहे हैं, ठीक है। R² + 9 RS - 7 RS - 6 63 S²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना जी, बिल्कुल ये है। कहाँ गया ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जी, ये रहा 63S जी, सही। साइन का थोड़ा डाउट था, हमने कहा देख लें जी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखें, पेयर कर लें, पेयर करके आप कुछ कॉमन निकालें। कुछ कॉमन है, आपको नज़र आ रहा है कुछ कॉमन? क्या कॉमन है? R, एक मरतबा हमने R को निकाला, एक R बचा, प्लस का साइन है और यहाँ क्या 9 भी ऐसे ही बच गया और ये S बच गया, माइनस क्या निकलेगा 7 के टेबल में आता है ना 63, और देखिए S यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ टेबल याद रखने। अच्छा, अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, R बच गया, माइनस माइनस प्लस का साइन, 7 9 जा और क्या है, एक S बाहर आ गया, एक S बचा। हमने देखा ब्रैकेट एक जैसी आ गई, R + 9S, हमने इसे कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखा, इन ब्रैकेट को आप मिला के रख दें, R - 7S, और यही आपका आंसर है। इक्वल लगाना ना भूलें, ठीक है। फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद अब क्या करेंगे हम फिफ्थ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, ऑब्लिक में दे रखा है हमें, तो ऑब्लिक वाले को आपने गौर से देखना है, लेकिन आप कर लेंगे। क्या है, y² / 4 - y² Z / 4 एंड -z² T / 9, ये स्क्वायर है, /9 प्लस z³ T / 9। इसे आप वैसे तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप क्या ही बेहतर ना हो, ये 4 4 है, हम इन्हें इकट्ठा कर देते हैं, और ये 9 9 है, हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा कर लें, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सहूलत रहेगी। और इसको काम को करने से पहले आप थोड़ी सी सेटिंग कर लें। सेटिंग ये करें कि आप इसे ऐसा कर दें, ये आप ऑब्लिक ना समझें, हम इसको ऐसा कर देते हैं। हम ये कर लेते हैं कि इसको यहाँ पर हम 1 मिनट इससे हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा, हमने इसको हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं और माइनस लगा देते हैं और इन्हें हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। तो देखिए y² / 4 एंड -y² Z / 4, हमने यहाँ ये ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइनस ऐसा ही रख दिया और फिर ब्रैकेट लगा दी, Z² T, ताकि हम LCM लेंगे और हमें सहूलत रहे, ठीक है, और एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। ऑब्लिक में जब आ जाए तो LCM तो लाजमी आएगा ही आएगा। ऐसा किया हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें LCM नहीं तो कुछ कॉमन ले लें। पहले सबसे पहले कॉमन निकालें, शायद मसला हल हो जाए। y² तो ऊपर से तो हमने y² कॉमन ले लिया, ऑब्लिक में क्या 4 4, दोनों में हमने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका, कुछ भी नहीं, 1 माइनस y² बाहर आ गया, क्या बचा, z बचा, और 4 भी बाहर आ चुका, तो z अकेला है, तो हम उसे सेट करके ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन, क्या हम लेंगे कॉमन क्या आ जाएगा, Z² एक तो कॉमन आ गया, क्योंकि इसमें से भी निकल सकता है, एक T कॉमन आ गया, ऑब्लिक में 9 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा है, कुछ भी नहीं, सारा बाहर आ गया, मीन्स 1 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचा है, देखिए Z² था तो एक Z बचा, ये वो बाहर आ गया, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, सेम आ गई, तो वही काम करें, ब्रैकेट्स को आप इकट्ठा रख दें और बाकी इनको आप मिला दें। मीन्स क्या आ जाएगा, y² / 4 आ गया, एंड माइनस क्या है, Z² T
एंड ऑब्लिक 9। ठीक है, ये होगा और यही आपका आंसर है। हो गया आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमारी वीडियो कितनी बनी है, 35 मिनट्स इसके हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद करते हैं थर्ड, हम करते हैं। ठीक है, थर्ड भी आपका फटाफट हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरा ख्याल है समझ भी आ रहे हैं और आसान भी लग रहे होंगे सवालात। तो आप इसी तरीके से आप गौर से देखते रहें, और जब गौर से देखेंगे समझेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसानियाँ ही आसानियाँ। ठीक है, बस मैथ तो बहुत आसान है बेटा, अगर आ जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड हम करेंगे। ठीक है, थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में अब आपने ये बात याद रखनी है। थर्ड में देखिए, हमने जो आपको शुरू में ही ये बात बता दी थी कि जो प्लस के साइन की हमने आपको समझाया था कि तरीकाकार चलेगा, इसमें देखिए वही वाली बात चलेगी। आप यहाँ देखें, ये हम थोड़ा मैग्नीफाइंड करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखें, ये हो गया प्लस प्लस का साइन दोनों का स्क्वायर, 3 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। ये देखें 6 6 ज़ा 1 1 ज़ा। इसी तरीके से अब इसे गौर से देखें, इसमें हम एक छोटी सी नई बात का एडिशन करेंगे, और उन अल्फाज को आपको हर क्वेश्चन पर दोहराना है। आप जब उनको रिपीट करेंगे तो आप पक्के हो जाएंगे, और फिर कोई चांस नहीं रहेगा कि हम कहें कि मिस्टेक का कोई चांस है। नहीं, कोई भी मिस्टेक इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे, और आप जल्दी जल्दी सवालात करेंगे, और यही सवालात पेपर में लाजमी आते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। अब इसके दो मेथड हैं, हम आपको पहले आसान मेथड बता रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास क्या होगा, हमने दोनों मेथड आपको बताने हैं, दूसरे मेथड में आपको बहुत सोचना पड़ेगा और फिर आप काम करेंगे, तो बेहतर है कि आप फर्स्ट मेथड कर लीजिएगा। फर्स्ट मेथड हमारे पास है, क्वेश्चन लिखते हैं हम 4a² + 12ab, 4a² + 12ab एंड प्लस हमेशा प्लस 9b²। ठीक है, एक तो हम ये फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, आप इसे फर्स्ट कहें या सेकंड, मीन्स वन मेथड ये है, और फिर अदर मेथड जो है दूसरा मेथड दूसरा हो जाएगा। आपने क्या करना है, चेक किया फर्स्ट और लास्ट दोनों का स्क्वायर रूट है। देखिए ये 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो आप फ़ौरन फार्मूला अप्लाई कर दें फर्स्ट का। कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हाफ ले लें इसका, फर्स्ट का होल स्क्वायर पूरा हाफ ले। अब देखिए आप जब ऊपर स्क्वायर लगाएंगे अंदर वही चीज़ बनेगी, 2 2 ज़ा एंड a², तो आपने पूरा हाफ करके ले लिया। प्लस है तो प्लस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट यानी जो ब्रैकेट के अंदर है वो रूट कहलाएगा, 2 है फर्स्ट का रूट। लास्ट का रूट निकाल लें, 9 का 3 हो जाएगा और ये b हो जाएगा लास्ट का रूट, हमेशा प्लस, और इसी लास्ट का होल स्क्वायर। ये आपने यूं ही रट लेना है इसको फार्मूले को, और बार बार ये अल्फाज दोहराने हैं, तो आप इसको कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये चेक करना है क्या मिडिल टर्म वही है जो हमारी क्वेश्चन में है। आप देखें मिडिल टर्म वही है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12ab। अगर मिडिल टर्म वही है जो क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है और याद रखना है, तो हम मिडिल टर्म को इग्नोर कर देंगे। अगर मिडिल टर्म वही है जो कि क्वेश्चन में दी है तो आप मिडिल टर्म को इग्नोर कर देंगे, मीन्स ये ख़त्म हो गई, और आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट एंड होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये इसका एक मेथड तो ये हो गया। देखिए एक ही स्टेप में आंसर आ गया। अब हम आपको सेकंड मेथड इसका करके बता रहे हैं। हो सकता है मे भी आपकी टीचर ने आपको सेकंड मेथड करवाया हो। तो सेकंड मेथड में बेटा क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपने इनके फैक्टर ऐसे करने हैं, पहले तो आपने इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रकम बनेगी उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली रकम आ जाए। ठीक है, ये करना है, मिडिल टर्म आपकी आ जाए, आपने ये करना है। तो वो उसमें आपको फैक्टर करना हम जब सिखाएंगे तो हम तब आपको सिखा देंगे। अभी अगर हमने आपको सेकंड मेथड भी बता दिया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास, 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना बना, 36। देखिए आप, अब देखिए हम बता ही देते हैं, चले जी जनाब, इनको मल्टीप्लाई करें, 36 बन गया, बना 36। अब हमें 36 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं। देखिए 36 का आप ये फैक्टर कर लें, 2 1 ज़ा 2, ये कैरी में आया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, हो गया ये। यानी हमारे पास बना है, देखिए हम यहाँ कर लेते हैं,
एक 2 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है, इंटू 3 है। अब इनके ऐसे प्लस माइनस करें कि ऐसे दो फैक्टर बने, एक बड़ा एक छोटा, या जैसे भी बने 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 12 आना चाहिए। अब कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 3, क्या आएगा 12? नहीं आएगा 12, नहीं आएगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें कोई और मेथड करना है कि जिससे कि हम सेंटर वाला लेके आ जाएं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, ये बना हमारे पास। और 18 2 ज़ा हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर आप उसको लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ जाएं और मिडिल टर्म बराबर बन जाए, ठीक है। अब अगर हम ये करें 3 2 ज़ा 6, एक हमने 6 ले लिया, ठीक है, एक हमने 6 लिया, और बाकी हम दूसरे फैक्टर लेंगे तो हमारे पास दूसरा भी हमने 6 ले लिया। देखिए हमने खुद बनाने हैं, ठीक है, ये बात याद रख लें, हमने खुद बनाने हैं। अब हमारे पास, हम इसे दोबारा रिमूव करें और आपको बताएं, देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, हमें 12 लाना है किसी सूरत भी। देखिए हमने किया 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 और 4, क्या 12 बन रहा है? नहीं बन रहा। 9 और 1 क्या हुआ, 10 और 13 बन रहा है। नो, इट मीन्स ये रॉन्ग है, हमें खुद बनाने हैं। 3 2 ज़ा 6 और दूसरा भी 6, जी ये बन रहा है हमारे पास 12, ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना लंबा है ये काम। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ ये लिख रहे हैं, हमने फर्स्ट टर्म को ऐसा ही लिख दिया, ये साइन भी चेंज नहीं कर सकते, प्लस हमने लास्ट टर्म को भी ऐसा ही लिख दिया और साइन भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस 12 के हमने दो फैक्टर किए, लेकिन इसी मेथड पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, जो बना उसके ऐसे फैक्टर किए, उनको प्लस माइनस करके हमने आपस में सेंटर वाला ले आए, तो हमारे पास क्या बन गया, 6 बना और साथ क्या आ जाएगा, ए बी, और फिर क्या प्लस 6 बना और साथ आ जाएगा ए बी। इसमें यह भी शर्त है कि लास्ट में अगर प्लस का साइन हो तो दोनों फैक्टर के साथ ये वाला गिवन साइन लगेगा, लास्ट माइनस हो तो एक के साथ गिवन और दूसरे के साथ गिवन का अपोजिट। अब देखिए कितना इसमें प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ देखें, अब आपने कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, कुछ कॉमन है इसमें, क्या हम कॉमन निकालेंगे, 2 निकाल सकते हैं ना कॉमन, और ए हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 और ए के निकला है, ए के ये हो गया, और प्लस का साइन 2 3 ज़ा हो गया, एक ए बाहर आ गया और ये बी बन गया, ठीक है। प्लस यहाँ हम क्या करेंगे, 6 तो नहीं निकाल सकते, 9 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 हम निकाल सकते हैं और हम एक बी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 2 ज़ा बी निकल आया, ए बचा, एंड प्लस हमारे पास क्या बना यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, एक बी बाहर आ गया और एक बी बना, और दोनों ब्रैकेट क्या एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, तो हमने इन ब्रैकेट को लिखा 2a + 3b लिखा, और हमने मिला के लिख दिया। ये भी क्या आया हमारे पास, 2a + 3b आ गया। अब क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो हमने लिखा 2a + 3b, और 2 टाइम 1 + 1, ये स्क्वायर हो गया। अब आप बताइए आपको कितना सोचना पड़ा, ठीक है। और यहाँ आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, आपने इसको हाफ लिया, इसको हाफ लिया, और ये मिडिल टर्म जब बनेगी और मिडिल टर्म सेम आ जाए तो आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये बात समझिए, आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। हम यहाँ से ये मिटा रहे हैं ताकि हम आगे सवालात को कंटिन्यू कर सकें, आपने खुद फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 पर आप तमाम सवालात कर लेंगे और बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड इसका करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें दे रखा है इसमें 36 x⁴, ठीक है, ये हमने क्लोज किया, और सेकंड हमारा आ गया 36 x⁴ एंड प्लस 12 x² एंड प्लस 1। अब देखिए आपने उसी रूल को फॉलो करना है। क्या पहली आखिरी के साथ प्लस का साइन है, जी बिल्कुल है। क्या दोनों का स्क्वायर रूट है, जी बिल्कुल है। 36 का क्या हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36। इट मीन्स आप 2 का फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या होगा, इसका हाफ ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, क्या आ जाएगा 6, इसका आधा क्या होगा स्क्वायर, और इसे होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर लगाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर वाला बिल्कुल वही बन जाए। देखिए 6 2 टाइम 6 × 6, और ये 2 2 ज़ा 4, ये बन गया। अब प्लस है तो प्लस फार्मूले का 2 डालें, फर्स्ट का रूट डालें 6x², लास्ट का रूट 1 है ये डालें, हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर डालें। मिडिल टर्म को आप चेक कर लें, मिडिल टर्म क्या है, 6 2 ज़ा 12x², 12x²। अगर मिडिल टर्म वही आ जाती है तो मिडिल टर्म को आप इग्नोर कर दें,
फर्स्ट का रूट लिखें, रूट यानी ब्रैकेट के अंदर वाला, मिडिल का साइन लगाएं और लास्ट का रूट लिखें और होल स्क्वायर डालें और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान लग रहा है ना ये वाला मेथड? ये बहुत आसान है बेटा और आप आसानी से इसको कर लेंगे, तमाम सवालात कर लेंगे और आपका मैथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत सारे सवाल आएंगे जी। अब इसका थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड ये है कि थर्ड चलें जी, ये कर लेते हैं चेंज वरना मिक्सअप हो जाएगा जी। थर्ड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला है जी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आपने इसमें भी ये करना है जो हमने तरीका आपको बताया कि आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम चेक तो कर लें, क्या फर्स्ट और लास्ट का प्लस है? जी बिल्कुल है। क्या दोनों का स्क्वायर रूट है? जी बिल्कुल स्क्वायर रूट भी है। तो अब आप क्या करें, फार्मूला अप्लाई कर लें। फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट लास्ट का रूट, लास्ट का रूट क्या हो गया हमारे पास 2x, लास्ट का रूट हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑब्लिक वाले में बेटा ये होता है, देखिए x गया x से, 2 गया 2 से, तो हमारे पास क्या बच गया है एक्स स्क्वायर। अगर देखें मिडिल टर्म जो है वही आ गई, देखिए सब कैंसिल हुए, मिडिल टर्म क्या है 1 थी, 1 ही रहेगी। तो फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट, होल स्क्वायर और यही आपका आंसर है। ठीक है, हो गया ये थर्ड। थर्ड के बाद अब यहाँ पर हम करते हैं फोर्थ जी। फोर्थ में क्या होगा हमारे पास, इसके बाद देखेंगे। अब सवाल हो रहे हैं ज़्यादा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर जाहिर है वो ये सपोर्ट नहीं करता है सेल, तो हम फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे। इतना काफ़ी होगा आपके पास। वाई स्क्वायर एंड प्लस 144 वाई जेड एंड प्लस 64 जेड स्क्वायर। ठीक है, हम अपना वही तरीका करेंगे चेक करने का, ये लाजमी करना है आपने हर सवाल के साथ। 9 9 ज़ा 81 और क्या होगा 64 का आपके पास क्या बन जाएगा 8 8 ज़ा 64। वाई स्क्वायर जी स्क्वायर मीन्स क्या है, इस पर हम 2 का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस्तेमाल कर लें। क्या हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट का स्क्वायर रूट लें, ठीक है 9 और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, रूट यानी ब्रैकेट के अंदर जो हमने लगा, लास्ट का रूट ले लें 8 जेड हो जाएगा हमेशा प्लस, और लास्ट का 8 जेड का होल स्क्वायर लगाए। इन्हें 8 9 और 2 इन्हें मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे 144 वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, तो जब मिडिल टर्म जो दी है हमारी वही आती है, तो मिडिल टर्म को हम इग्नोर करेंगे। फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट और होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा 4 हमने डाला 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी होती जा रही है। ये हो गया हमारा नंबर 5। ठीक है, और हैं कितने इसके हैं 6। सवाल ही इतने दिए होते हैं बेटा, क्या किया जाए। देखिए 625 एंड प्लस 50 ए स्क्वायर बी एंड प्लस A4 एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, आप देखें इसका 25 होता है, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर, दोनों के साथ प्लस है, स्क्वायर रूट है, प्लस है प्लस फार्मूले का 2 लगाएं, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, क्या हो जाएगा आधा ले लें ए स्क्वायर, और ये बी लास्ट का रूट हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। हो गया ये। मिडिल टर्म चेक करें, मिडिल टर्म 25 2 ज़ा 50, और देखिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इसमें हमने 625 जी, ये रहा बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का हाफ हमने लिया, ये रहा। अब मिडिल टर्म में क्या लगा है, मिडिल टर्म में बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तभी ऐसा आ रहा था। ठीक है, अब हमारा मिडिल टर्म वही आ गया जो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट और होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। हो गया ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5th के बाद क्या क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका ये पोर्शन पूरा हुआ, और हम फिर आगे मज़ीद जो क्वेश्चन रह जाएंगे हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में लाजमी होती है ये एक्सरसाइज।
6 हमारे पास क्या आ जाएगा देखें, ए स्क्वायर प्लस 0.4 आ गया ए एंड प्लस 0.04 ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या करना है, आपने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएगा ये। तो क्या होगा, अगर फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि 2 2 जा 4 बनता है, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट लास्ट का रूट, लास्ट का रूट क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर में करेंगे ना तो ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा प्लस और 0.2 लास्ट का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म आप चेक करें मल्टीप्लाई करके आपके पास यही आ जाएगी, यानी 2 इंटू 0.2 करेंगे तो यही आ जाएगी और ए आ जाएगा। ऐसी सूरत में क्या होगा, मिडिल टर्म वही हो, मिडिल टर्म को इग्नोर करें, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन एंड लास्ट का रूट और होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा जी, अब आपके कितने हो गए, 5 के बाद ये 6 था, 6 आपके क्वेश्चन हो गए। मीन्स आपके अभी कितने सवाल हुए, आप पूरी एक्सरसाइज के सवाल तो गिने, ढेर सवाल बन जाएंगे। अभी आपके पास कितना, 3rd क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम 4th क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ठीक है बेटा, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मज़ीद एक्सरसाइज भी पूरी और आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस जारी रखें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप महारत पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।